बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम सलाजीत की पहचान, अहमियत और फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। हिमालयन सलाजीत ऐसे जिन इलाकों में पाई जाती है उनमें गिलगित, चतराल, चलास और कोहिस्तान वगैरह शामिल हैं। ये ऐसे पहाड़ों से हासिल की जाती है जिनको पानी ना लगे, क्योंकि पानी लगने से सलाजीत पानी में हल हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। देखने में ये ऐसी मालूम होती है जैसे दही इलाकों पे पहाड़ों में कुदरती चश्मों से टपकने वाला पानी लंबी लंबी क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेता है। इसे हासिल करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ बंदे इसमें पिस्तौल या बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो सलाजीत को बंदूक की गोली से मारकर इसको तोड़कर हासिल करते हैं। इससे इसकी बहुत ही कम मिकदार हासिल होती है। कुछ बंदे अपने आप को रस्सियों से बांधकर उन पत्थरों के पास पहुंच जाते हैं कि जहां पे सलाजीत पाई जाती है और हथियार का इस्तेमाल यानी हथौड़ी वगैरह से इसको तोड़ते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। देखने में इस पत्थर की हालत तारकोल की तरह होती है और इसके इर्द गिर्द कुछ निशानात वगैरह और घास के कुछ टुकड़े वगैरह हल्के फुल्के लगे हुए होते हैं। सफाई के लिए गर्म या ठंडे पानी में इस पत्थर को कूट कर डाल दें। ये उस पानी में हल होने लग जाएगा। करते करते गर्दो गुबार पानी के नीचे वाली सतह पर बैठ जाएगा, जबकि सलाजीत पानी के ऊपर वाले हिस्से पर आ जाएगी। इंतहाई एहतियात के साथ ऊपर वाले हिस्से को यानी सलाजीत को कपड़े की मदद से छान लें और इस प्रोसेस को 2-3 दफ़ा रिपीट कर लें ताकि आपके पास साफ सुथरी सलाजीत बिल्कुल इलादा से तैयार हो जाए। सलाजीत की 2 अहम इकसाम हैं जिनको आफ्ताबी और गैर आफ्ताबी कहा जाता है। आफ्ताबी और गैर आफ्ताबी सलाजीत का फ़र्क, इन तमाम प्रोसेसेस के बाद आपके पास 2 चीज़ें बच जाएंगी, सलाजीत और उसके पानी। इस प्रोसेस में आपने पानी को खुश्क करना होगा। 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी खुश्क किया जाता है। एक तो तरीका है कि जिसमें सलाजीत को आप धूप पर रखेंगे, उसके अंदर से पानी को ख़त्म कर देंगे। इस प्रोसेस के ज़रिए पानी के खुश्क करने में तकरीबन 2 से 3 माह लग सकते हैं और इस प्रोसेस से हासिल होने वाली सलाजीत को ही असली आफ्ताबी सलाजीत कहा जाता है, जिसकी तासीर को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। दूसरा तरीका सलाजीत से पानी खुश्क करने का ये है कि सलाजीत से आग के ज़रिए पानी खुश्क की जाए। इससे इसकी तासीर में थोड़ा फ़र्क ज़रूर आ जाता है, लेकिन पानी खुश्क होने की स्पीड तेज़ हो जाती है। इस सलाजीत को गैर आफ्ताबी सलाजीत कहा जाता है। मार्केट में तैयार सलाजीत की 3 किस्में हैं। इसमें पहली किस्म की हवा न लगने से अव्वल हालत में जो हमें सलाजीत मिलेगी वो शहद की सूरत इख्तियार करेगी, और जो दूसरी अहम हालत है उसमें हमारे पास हवा लगने से गूंदे हुए आटे की तरह की उसकी शेप बन जाएगी, जो कि धागे जैसी धार बनाएगी और ये धार ऐसी होगी कि जो टूटेगी नहीं। और अगर ये धार टूटती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है। इस धार को टूटना नहीं चाहिए। ये इसकी असल होने की और मिलावट से पाक होने की पहचान है। सलाजीत को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसे 1 गिलास गर्म दूध में चावल या गंदम के दाने के बराबर हल कर लें। सोने से पहले इस दूध को पी लें। इसका जायका कड़वा होता है। इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, खून की कमी और शुगर के मरीज़ों के लिए भी करामत बताई जाती है। एहतियाती तदाबीर के तौर पे हार्ट पेशेंट और बीपी के हजरात इस्तेमाल से गुरेज करें। बीपी के मरीज़ों के लिए कुछ हकीम
इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। चलो, हमारे पास वाफिर मिकदार में लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा सलाजीत मौजूद है। इसके अलावा कम से कम 10 ग्राम की पैकिंग भी दस्तयाब है। मज़ीद मालूमात और ऑर्डर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मज़ीद ये कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मुफीद मालूमात आपके पास बिला नागा पहुँचती रहें। शुक्रिया।